एक बार द्रौपदी सुबह तड़के स्नान करके यमुना घाट पर गई। भोर का समय था। तभी उसका ध्यान सहज ही एक साधु की ओर गया जिसके शरीर पर मात्र एक लंगोटी थी। साधु स्नान के पश्चात अपनी दूसरी लंगोटी लेने गया तो वो लंगोटी अचानक हवा के झोंके से उड़ कर पानी में चली गई और पानी के बहाव में बह गई। संयोगवश साधु ने जो लंगोटी पहनी थी वो भी फटी हुई थी। साधु सोच में पड़ गया कि अब वह अपनी लाश को कैसे बचाए। थोड़ी देर में सूर्योदय हो जाएगा और घाट पर भीड़ बढ़ जाएगी। साधु तेजी से पानी के बाहर आया और झाड़ियों में छिप गया। द्रौपदी यह सारा दृश्य देखकर अपनी साड़ी जो पहनी हुई थी उसमें से आधी फाड़कर उस साधु के पास गई और उसे आधी साड़ी देते हुए बोला, तात, मैं आपकी परेशानी समझ गई। इस वस्त्र से आप अपनी लाज ढक लीजिए। साधु ने सकुचाते हुए साड़ी का आधा टुकड़ा ले लिया और आशीष दिया, जिस तरह तुमने आज मेरी लाज बचाई उसी तरह भगवान एक दिन तुम्हारी लाज बचाएंगे। जब बड़ी सभा में चीरहरण के समय द्रौपदी की करुण पुकार नारद ने भगवान तक पहुंचाई तो भगवान ने कहा, कर्मों के बदले मेरी कृपा बरसती है। कोई पुण्य है क्या? कोई पुण्य है जो द्रौपदी के खाते में जांचा परखा गया तो उस दिन साधु का दिया वस्त्र दान हिसाब में मिला, जिसका ब्याज भी कई गुणों तक बढ़ गया। जिसको चुकता करने भगवान पहुंच गए द्रौपदी की मदद करने। दुशासन चीर खींचता गया और हजारों गज कपड़ा बढ़ता गया। इंसान यदि सुकर्म करे तो उसका फल सूद सहित उसे मिलता है और दुष्कर्म करे तो सूद सहित भोगना पड़ता है। जय जिनेंद्र।